पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी रोज़मर्रा की काम करता था। वह अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहा था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरुजी की शरण में जाया जाए, और वह गुरुजी के पास जंगल में चल पड़ा। जंगल में जाकर उसने गुरुजी से भेंट की। वह उनसे कहा कि गुरुजी, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपसे शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास और भी शिष्य हैं, यहाँ तकरीबन 500 शिष्य हैं, तुमको उनके साथ रहना पड़ेगा। वह आश्रम के विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, और जब तक मैं आपको न बुलाऊं तब तक आपको मेरे पास नहीं आना है। उसने कहा गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कल से आश्रम में आ जाना। वो अगले दिन आश्रम में चला गया, और गुरुजी ने उसे आश्रम का काम समझा दिया। उसे चावल कूटने का कार्य दिया गया, और उसने चावल कूटने शुरू कर दिए। उसकी अब यही दिनचर्या थी। वो हर रोज़ सुबह शुरू हो जाता था, चावल कूटता था, और शाम तक चावल कूटता रहता था, और बड़ी तन्मयता से वह अपना काम करता था। लेकिन गुरुजी ने उसको कभी भी नहीं बुलाया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 2 साल बीत गए, ऐसे समय बीतता गया। गुरुजी ने उसे नहीं बुलाया, लेकिन वह तन्मयता से अपना काम करता रहा। सुबह उठता था, चावल कूटता था, मेहनत करता था, और रात को सो जाता था। एक दिन 12 साल बीतने के बाद जब गुरुजी का अंतिम समय आ गया, तो गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिष्य, मैं जब सो जाऊं तो ये मेरे कमरे की दीवार को कूद कर आ जाना, और अपनी जो जीवन का जो सच्चाई है जो आपने आज तक यहाँ सीखी है वो लिख देना। जिसकी भी बात मुझे अच्छी लगेगी उसे मैं अपना उत्तराधिकारी मान लूँगा। तो ये कहने के बाद गुरुजी सोने के लिए चले गए। गुरुजी के सभी शिष्य गुरुजी से बहुत डरते थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरुजी के पास जाकर वो कोई बात लिखें। लेकिन एक शिष्य जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, उसने हिम्मत बटोरी, और उसने कहा भी मैं लिखूँगा गुरुजी के कमरे पर जाकर। जैसे ही रात को गुरुजी सोए तो वह कमरे की दीवार फांद कर जाकर उसने एक बात लिख दी, और बात लिखने के बाद जो है वो वहाँ से भाग गया, और अपने साथियों से उसने कहा कि अगर बात बुरी लगेगी तो मैं गुरुजी के हाथ नहीं आऊँगा, और अगर बात अच्छी लगेगी तो आप मुझे बुलवा लेना, और मैं उत्तराधिकारी बन जाऊँगा। गुरुजी ने जब सवेरे उठ के बात पढ़ी तो बात वो लिखी हुई थी कि मन एक शीशा है, इस पर विचारों की धूल जमती रहती है। अगर हम समय समय पर उस धूल को साफ करते रहें, यही जीवन का आधार है। तो गुरुजी ने जब ये बात पढ़ी तो गुरुजी एकदम आग बबूला हो गए, और शिष्य ये बात सुनकर आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे कि चावल कूटने वाले शिष्य ने बात सुनी, और उसने कहा कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे उत्तराधिकारी न बनाओ तो मैं तुमको अपनी ज्ञान की एक बात बताऊं। तो उन सभी शिष्यों ने कहा तू तो रात दिन चावल कूटने में रहता है, तुझे ज्ञान कहाँ से आएगा, लेकिन चलो तू कह ही रहा है तो हम तेरी बात सुन लेते हैं। तो उस शिष्य ने कहा कि कैसा मन, कैसे विचार, जिसने जानी ये बात उसका हुआ बेड़ा पार। और यह बात कह के वो चुप कर गया, अपने चावल कूटने लगा। अगले दिन ये बात गुरुजी तक पहुंच गई, और वो चुपके से उस शिष्य से आके मिले। बोले मेरे बाकी शिष्यों को इतनी किताबें पढ़ पढ़ कर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो तुझे चावल कूट कूट कर ही प्राप्त हो गया है। अब तू माने या ना माने, मैंने तो तुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन अब तुझे एक क्षण भी यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि जब बाकी शिष्यों को ये पता लगेगा कि बिना पढ़े ही तुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है और तुझे मैंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, तो वह तुझे मार देंगे, वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तू यहाँ नहीं रुकेगा, उत्तराधिकारी तो मैंने तुझे मान ही लिया है। तो इस कहानी का मतलब यही निकलता है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यही बुद्धत्व है। हम अपने मन में जो आने वाले विचार हैं उनको पूरी तरह से तो रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम अभ्यास करें तो हम उन विचारों की दिशा को बदल सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जब हम अपने मन में आने वाले विचारों को एक दिशा दे देंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हम क्या हैं और हमारा ब्रह्मांड क्या है। ये विचार हमारे मन में लगातार पैदा होते रहते हैं, तो हमें इस बात का आभास ही नहीं होने देते, और हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता। धन्यवाद।